Dear students, as I was teaching you a Tryst with Destiny, an address which was delivered by Pandit Jawaharlal Nehru, and I am picking up the thread again. Freedom and power brings responsibility. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फ्रीडम स्वतंत्रता या आज़ादी एंड पावर शक्ति, फ्रीडम एंड पावर सत्ता और आज़ादी ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी है उसकी ओर लेके जाती है. यू हैव टू बियर सम रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू हैव बीन गिवन फ्रीडम एंड सेकेंडली when you have been given power. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. The responsibility rests upon, responsibility किस पर निर्भर करती है? Upon this assembly, a sovereign body. किसी भी देश के अंदर जब आपको स्वतंत्र देश के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी उस स्वतंत्र भारत के लिए ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है. बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी से पूर्व, वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद मेमोरी ऑफ दिस सोल. कि आज़ादी से पहले हमने बहुत सारे तकलीफ, पेन ऑफ लेबर, हमने कष्ट भी बहुत सी सहे, हमने श्रम भी खूब किया, उन श्रम का हमने अत्यधिक कष्ट भी सहा. एंड हार्ट्स आर हैवी विद मेमोरी ऑफ दिस, और जो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हुआ और जिस प्रकार से हम लोगों से श्रम करा करके और उसका लाभ है वो अंग्रेज लेकर के गए, उसका आज भी हम याद करके हमें अत्यधिक दुख होता है. वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ, एंड्योर्ड मीन्स टॉलरेट करना, सहन करना. वी हैव, हमने वो सहन किया है. बियर मीन्स सहन करना. वी हैव बोर ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद मेमोरी ऑफ दिस sorrow. Some of these points continue even now. आज भी हम उन पीड़ाओं का, आज भी हमें वो पीड़ाएं हैं, वो आज भी यथावत हैं. Nevertheless, लेकिन the past is over. लेकिन अब जो भूतकाल है, जो बीत गया सो बात गई, जो समय बीत गया है, अब हम आज़ाद हो चुके हैं. इसलिए and it is the future that beckons us now. Beckon means to call. अब हमें भविष्य है वो हमें पुकार रहा है. काय के लिए पुकार रहा है भविष्य? कि अब देश को सजाएं, संवारें और अपनी जो उत्पादन है, अपनी जो परिश्रम है, अपने मेहनत है, उससे इस देश का विकास करें, डेवलपमेंट. दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ द केस ऑफ रेस्टिंग नाउ. फ्यूचर का मतलब ये नहीं है हमारा भविष्य है अब हमें आराम करने के लिए, आराम तलब बैठने के लिए या आराम फरमाने के लिए नहीं है. भविष्य है अब हमारा सजने संवारने के लिए, देश को उन्नति के लिए आया है. बट ऑफ इंसिसेंट मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर. इंसिसेंट यानी बंद होना, इंसिसेंट यानी कंटिन्यूस. स्ट्राइविंग मीन्स क्रेविंग, चाहना, लगातार निरंतर हमारी चाह रहेगी. सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस, जिससे कि हम हमारी जो शपथें, हमने जो कसम खाई है, उन कसमों को पूरा करने के लिए, जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए वी हैव so often taken and the one we shall take. आज हम पुनः बहुत सी बार, अनेक बार, often means कई बार, several times we have taken oaths and now today we will again take an oath. आज फिर से हम एक शपथ लेंगे.
द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हू सफर। यदि देश की सेवा है, देश की सेवा का मतलब है कि उन लोगों की सेवा करना जो लाखों लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सब की सेवा करना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको मेन स्ट्रीम में साथ लेके आना है। इट मीन्स, इसका अर्थ ये भी है, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। इसका मतलब ये भी है, पॉवर्टी किसको कहते हैं? गरीबी। इट मीन्स टू एंड द पॉवर्टी। हमारी शपथ ये भी होगी, हमारी वादा ये भी होगा कि इस देश से हमें गरीबी मिटाना है। इसलिए इट मीन्स दैट वी हैव टू ट्राई टू एंड द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति से अज्ञानता को दूर भगाना है, ज्ञान प्राप्ति से। और गरीबी, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। एंड पॉवर्टी एंड डिजीज, गरीबी और साथ साथ क्या है? डिजीज, बीमार जो बीमारियां हैं उनको दूर करना है। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड इसके अलावा हमारे क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, सबको समान। All the Indians should be given equal opportunity for his own development as well as for the country's development. इस देश की, for India's development, everybody should have equal opportunity in the participation of the development of nation. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. The ambition of the greatest man. Who is the greatest man? महात्मा गांधी के लिए कहा है कि उनका जो लक्ष्य है, महात्मा गांधी का जो लक्ष्य है, ग्रेटेस्ट मैन उनके लिए कहा है, महात्मा गांधी के लिए, ऑफ आवर जनरेशन, हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, उनमें सबसे महान जो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, बापू, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हर आंख से आंसू पहुंचना है। किसी की आंखों में दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, अन्याय से, गरीबी से आंसू नहीं रहने चाहिए उसके आंखों में। उन आंखों के आंसू को हमें पहुंचना है। दैट मे बी बियॉन्ड अस, हो सकता है वो काफी हम लोगों को इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बट as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. जब तक कि लोगों की आंखों में आंसू हैं, जब तक कि प्रत्येक किसी भी व्यक्ति की आंखों में यदि आंसू हैं, तब तक हमें आराम नहीं करना है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, और तब तक हमारा काम है पूरा पूर्ण नहीं होगा जब तक कि उनकी आंखों के आंसू नहीं पहुंचे जाएंगे। एंड वी हैव टू लेबर मीन्स वर्क, मेहनत करनी है। वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड, और वर्क ही नहीं करना, अत्यधिक वर्क करना है, मेहनत करनी है, बहुत अधिक मेहनत करनी है। टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स, जिससे कि हमारे जो सपने हैं उनको वास्तविकता में हमें परिवर्तन कर सकें, उनका परिवर्तित कर सकें। अपने सपने कहने का मतलब है जिससे कि हमारे सपने हैं वो साकार हो सके। Those dreams are फॉर इंडिया, और वो सपने किसके लिए थे? हमने जो सपने देखे हैं वो इस भारत के लिए देखे हैं। बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, और यदि कोई देश उन्नति करता है तो वो पूरा विश्व की उन्नति में क्या है? सहायक होता है। इसलिए ये जो हमारे ड्रीम्स हैं, ये कोई इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के साथ साथ ये सपने
इस वर्ल्ड के ऊपर भी उतने ही लागू होते हैं कि उन पूरे संसार का भाग्योदय हो। फॉर ऑल द नेशंस, सभी देशों के लिए। एंड पीपल आर टू क्लोजली knit together today for any one of them to imagine that it can live apart। सारे लोग, आज दुनिया है वो इतनी ज़्यादा आपस में निट की हुई है, यानी निट किया मतलब सब संबंधित, एक दूसरे से इतने नज़दीकता और सैनिकता है कि वो उनको अकेले या अलग से नहीं देखा जा सकता, बहुत क्लोजली हैं सब लोग पूरी दुनिया के। पीस इज सेड टू बी इंडिविजिबल, शांति है, उसको शांति को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट करके नहीं देख सकते, क्योंकि दुनिया में शांति है वो किसी एक देश में नहीं, और बाकी देशों में अशांति है तो वो शांति नहीं मानी जा सकती। शांति को हम अलग अलग विभाजित करके नहीं देख सकते। सो इज फ्रीडम, और इसी प्रकार से हम आज़ादी को भी विभाजित करके नहीं देख सकते। सो इन प्रॉस्पेरिटी नाउ, और इसी प्रकार से प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता, उसको भी, एंड ऑल्सो ए डिजास्टर इन दिस वन वर्ल्ड दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स। और इसी प्रकार से हम क्या है, इस संसार में डिजास्टर इन जिस तरह से शांति को और प्रॉस्पेरिटी को हम विभाजित करके नहीं देख सकते, उसी प्रकार से डिजास्टर को भी हम इस दुनिया में विभाजित करके नहीं देख सकते। किसी देश में, किसी जगह, किसी कोने में यदि मान लो कोई अशांति है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उससे पूरी दुनिया आहत होती है। जिस तरह से आतंकवाद है, कहीं पर भी हो रहा है, कोई देश पीड़ित है, तो उससे पूरी दुनिया आहत होती है, तकलीफ में आती है। तो उनको भी हम फ्रैगमेंट्स यानी पार्ट्स में हम देख नहीं सकते, उनको बांट नहीं सकते। टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, जिनके हम प्रतिनिधि हैं। रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? प्रतिनिधि, जिनके हम प्रतिनिधि हैं। वी मेक अपील टू जॉइन अस विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर विश्वास, फेथ है विश्वास, कॉन्फिडेंस भी विश्वास को कहते हैं। इन द ग्रेट एडवेंचर, इस साहसिक कार्य के लिए हम सब के लिए, अब मैं सबको अपील करता हूं कि हम पर ये विश्वास रखें। दिस इज नो टाइम फॉर पैटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये छोटे छोटे आलोचना, निंदा करना, बुराई करना, इनके लिए नहीं है ये समय। क्रिटिसिज्म आलोचना करना, निंदा करना। डिस्ट्रक्टिव, एक तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, उसका मतलब तो ये होता है कि किसी को सुधारने के लिए आलोचना करना, समीक्षा करना, और एक होता है किसी के बिगाड़ने के लिए, बुरा बताने के लिए सिर्फ एक आलोचना करना। नो टाइम फॉर इल विल, दुर्भावना। इल विल किसको कहते हैं? दुर्भावना। ये समय दुर्भावना रखने के लिए या ब्लेमिंग अदर्स, एक दूसरे को आरोपित करने का समय नहीं है। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया। मैंशन मीन्स बिल्डिंग, ऐसा भवन बनाना है, उत्कृष्ट उच्च कोटि का नोबल इंडिया का मैंशन बनाना है। वेयर ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल, जहाँ उसके सारे बच्चे सकुशल समृद्धि के साथ में, शांति के साथ जी सकें। थैंक यू।